से हम गाजीपुर का रुख करते हैं। विशाल हमारे साथ सुबह से लगातार मौजूद हैं। विशाल, अगर गाजीपुर की बात करें तो वहां पर भी अच्छी खासी वोटिंग हो रही है। ये अच्छी खासी वोटिंग क्या संकेत? देखिए, बिल्कुल गाजीपुर में लगातार जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि गर्मी इस वक्त बहुत ज़्यादा हो गई है और लगातार हीट वेव को लेकर गाजीपुर में भी अलर्ट जारी है। लेकिन आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर हालांकि पोलिंग बूथ पर थोड़ा सा कम संख्या जो है वो आपको दिखाई पड़ेगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो लोग सवेरे आ रहे थे उनकी संख्या में वृद्धि थी। 11 बजे तक के जो आंकड़े थे वो बेहद अच्छे थे। और आप देख सकते हैं, देखिए आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ कि हम इस वक्त सदर इलाके मौजूद हैं गाजीपुर के, और आप देख सकते हैं कितना बेहतर तरीके से इसको सजाया गया है। बूथों पे विशेष इंतजाम किए गए हैं। देखिए आपको गर्मी के चलते क्या इंतजाम किए गए ये भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था सामने की तरफ की गई है। अपने कैमरा सहयोगी रामबालक चाहिए कि तस्वीर दिखाएं। देखिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो तमाम वोटर्स आए हैं, देखिए ये तमाम वोटर्स हैं, ये लोग वोट डालने आए। आप लोग वोट डालने आए हैं यहाँ पर? गर्मी लग रही है, कितने लोग अभी तक नहीं निकले हैं घर से? अरे हमको क्या पता कितने। आपके घर से कितने लोग निकले हैं? सब लोग निकल गए हैं। हाँ। अच्छा, तो ये व्यवस्था ठीक लग रही है आप लोग को? यहाँ पे पंखा उनका लगाया क्या है? हाँ ठीक लग रहा है, गर्मी तो है ही है। आप लोगों ने वोट डाल दिया? नहीं, अभी नहीं डाला। तो ये व्यवस्था जो की गई है इससे संतुष्ट हैं आप लोग? बहुत बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सुबह बहुत भीड़ थी, अभी कम लोग हैं। आप लोगों से अपील करेंगे जो लोग अभी भी घर से निकल के वोट करें? जी बिल्कुल, सुबह में बस वही मौसम की वजह से लोग जल्दी निकले हैं, लेकिन हम लोग आए हैं कि आराम से खाली समय में जा सकें, इसलिए हम लोग धूप में निकले हैं। अच्छा। भीड़ से बचने के लिए। जी, इंतजाम यहाँ पर ठीक है? पंखे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। क्या नाम है आपका? जी, तनवीर अंसारी। अच्छा, क्या दिमाग में रख के वोट डालने आए? पार्टी और प्रत्याशी के नाम बताइए, क्या दिमाग में है वोट डालने के बाद? दिमाग में सब तो ठीक ही है, अब बस देश को देखते हुए और महंगाई बेरोजगारी को देखते हुए आए हैं। तो देखिए, ये मैं जिस बूथ पर मौजूद हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी का इंतजाम है। इसके साथ साथ यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि टेंट लगाया गया है ताकि किसी भी तरह से जो मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं उनको गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशानी न हो। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर टेबल फैन लगाए गए हैं। पानी के सामने कंटेनर आपको दिखाई पड़ेंगे और उसकी व्यवस्था की गई है। तो ये देखिए यहाँ पर गुड़ रख दिया गया है ताकि कोई लोग यहाँ पर बलिया का रुख कर लेते हैं। मनोज हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, वहां की तस्वीरें दिखाई इस वक्त, चूंकि 12 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सूरज आसमान पर पहुंच गया है। वहां का मौसम का हाल बताइए और वोटर के मिजाज के बारे में बताइए। जी बेशक, मैं आपको मौसम का भी हाल बताऊंगा और मतदान का भी हाल बताऊंगा। इस समय हम बलिया शहर के राजकीय इंटर कॉलेज के बूथ पर है, मतदान केंद्र पर है, और आप हमारे पीछे देखिए, यहाँ पर पंक्तिबद्ध तरीके से लाइन में खड़े होकर लोग वोट दे रहे हैं। हालांकि बलिया के मौसम की बात करें तो सुबह से मौसम बहुत सुहावना था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पारा चढ़ता गया, लिहाजा बलिया में खबर आ रही है कि सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में एक वृद्ध मतदाता की मौत की भी खबर आ रही है। हालांकि जिस मतदान केंद्र पर मैं हूं, यहां पर लोगों की लाइन लगी हुई है। कुछ मतदाता अभी वोट करके आए हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? महेश प्रताप सिंह। आपने मतदान किया? हाँ, मतदान किया। तो गर्मी का मौसम है, क्या कहना चाहेंगे? कैसे सुरक्षा आप? नहीं, सुरक्षा के सवाल पर, राष्ट्रवाद के सवाल पर और विकास के सवाल पर हम लोगों ने भाजपा मोदी जी को वोट दिया है। जी, क्या नाम है आपका? जी, सारिका सिंह। अच्छा सारिका जी, आप महिला हैं और महिलाओं की अगर बात करें तो देश में के विकास में अहम योगदान रहता है। क्या सोचकर आपने जी, सबसे पहले तो राष्ट्र हित के लिए मोदी जी को हमने वोट दिया कमल पे, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही तो मोदी जी से वो है कि पूरा विश्वास है कि सुरक्षा और हर एक चीज के लिए महिलाओं के लिए मतलब वो हो। आपने काला चश्मा भी लगा रखा है जी, धूप की वजह से नहीं, बहुत गर्मी और बहुत धूप है, इस वजह से, और इतनी कड़ी धूप में भी हम लोग वोट करने के लिए आए हैं, तो इसके लिए काला चश्मा। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि आप अपनी सुरक्षा रखिए, और लेकिन लोकतंत्र में जो जिम्मेदारी है, जो आपका अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है, नैतिकता भी कहती है कि भाई अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। दिनेश का रुख कर लेते हैं। दिनेश हमारे साथ मौजूद हैं बनारस से। दिनेश, करीब करीब 27% वोटिंग हो चुकी है बनारस में, 26.13% वोटिंग हुई है। क्या ये सही संकेत है? और बीजेपी जो कह रही 10 लाख के अंतर से प्रधानमंत्री जीतेंगे, ऐसा होगा इस वोटिंग प्रतिशत में? ऐसा संभव है?
देखिए अभी तक जो वोटिंग प्रतिशत प्राप्त हुआ है 11 बजे तक पिछले 4 घंटे का 26.13 के करीब बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से अभी करीब 10 घंटे का मतदान होना है। जो यहाँ का मौसम का जिस हिसाब से मौसम है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मतदान प्रतिशत ठीक ठाक पहुँच सकता है। हालांकि अभी तक अपेक्षा के अनुरूप मतदान प्रतिशत को नहीं देखा जा रहा है। अब इसके बाद बीजेपी के लोग जिसने 10 लाख का आंकड़ा पार कराने का एक नारा लगाया है और खुद प्रधानमंत्री से वादा किया है कि अब की बार 10 लाख का पार का आंकड़ा पूरा किया जाएगा, तो बीजेपी के लोग अब पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से मतदाताओं को घर से निकाला जाए, उनको बूथ तक पहुंचाया जाए। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि मतदाता बातचीत करने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल हम यहाँ के मतदाताओं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ रुझान उनका है, किस तरह का उत्साह है और किस एजेंडे पर वो वोट देने आए हैं। तो देखिए बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि फाइनली वाराणसी का फाइनल मतदान प्रतिशत क्या हुआ। आप आए हैं वोट देने, क्या कुछ सोच के, क्या आपका उद्देश्य? वोट देना अपना कर्तव्य है और विकास के महंगाई पे, इसी मुद्दे पे भाई सरकार बना। महंगाई, आप बताइए। रोजगार और विकास। रोजगार और विकास, हाँ। तो अभी तक रोजगार और विकास का क्या हाल रहा है यहाँ पे? अभी तक तो अभी युवाओं को इसके लिए काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है और जैसा कि अभी मतलब सरकारी भर्तियों में कुछ नकल और इन सब चीज़ों की वजह से, पेपर लीक होने की वजह से भी काफ़ी अब एग्ज़ाम इधर वो भी टले भी हैं। देखिए ये यहाँ के यंगस्टरों का सोच है कि जो बेरोजगारी और पेपर लीक होना उसको लेकर के इनके मन में कसक है, उसी हिसाब से ये मतदान करने आए हैं। आप बताइए, आप यहाँ वोट देने आए हैं, क्या कुछ सोच के? सर अपने देश में बेरोजगारी बहुत हो गई है आज के समय में, हाँ, और बेरोजगारी के खिलाफ वोट देने आए। तो बेरोजगारी अभी दूर करने का प्रयास नहीं किया गया? अभी तो कुछ नहीं हुआ। आप बताइए। सही कर रहे हैं, बेरोजगारी पे कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग नौजवान होकर रोजगार कर रहे हैं, हुआ है, शादी ब्याह भी हो गया है, कैसे घर चलेगा ये सब देखकर। तो अब आपको अपने सांसद प्रधानमंत्री पे पूरे बनारस को भरोसा है, आप लोगों को है कि नहीं? हम लोग को नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ नहीं हुआ बनारस में, खाली मंदिर के सिवा। तो ये बनारस के युवा वर्ग का, यंगस्टर का सोच है। हालांकि बनारस में और लोग सीधे सीधे ये मान के चल रहे हैं कि एक बार पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांसद के रूप में चुना जाएगा। हालांकि यहाँ पर अब जो ये है कि कितना मतलब मतदान कितना मार्जिन रहेगा हार और जीत का, इसको लेकर के कुछ यहाँ पर महिला सशक्तिकरण को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, महिलाओं के साथ, मातृ शक्तियों के साथ संवाद किए थे। ये भी यहाँ मतदान देने के लिए आए हैं। ठीक है, राजेश भी हमारे साथ मौजूद है मिर्जापुर से। राजेश, मिर्जापुर शुरुआत से ही जो वोटिंग का ट्रेंड आ रहा है उसमें ऊपर दिखाई दे रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? जी आपको बता दें, इस समय मिर्जापुर में 29.54 वोटिंग हुआ है और छिटपुट जगहों पे मतदान बहिष्कार भी किया है। कहीं पे मरगदा विंध्याचल थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पे रोड के लेकर मतदान को बहिष्कार किया गया है। तो और चुनाव क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में वहां पे भी पानी को लेके बहिष्कार किया गया है। ये भी मामला है और उसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए प्रशासन लगी हुई है, कैसे सॉर्ट आउट करके जल्द उसको भी व्यवस्था किया जाए, पूरा मतदान हो सके। और आपको बता दें कि गर्मी यहाँ पे इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अभी भी 2-3 जवान और वहाँ पे एडमिट हुए हैं मिर्जापुर। ठीक है, हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दिनेश लाल निरहुआ, खुद आजमगढ़ से प्रत्याशी है, लेकिन वो वोट डालने के लिए अभी पहुंचे क्योंकि उनके क्षेत्र में जहाँ के वो मतदाता हैं वहां पर आज वोटिंग हो रही है। तो निरहुआ वोट डालने के लिए पहुंचे और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। भोजपुरी स्टार बीजेपी के प्रत्याशी सांसद निरहुआ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख पाएंगे दिनेश लाल निरहुआ, भोजपुरी के स्टार, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के प्रत्याशी, और अब खुद वो वोट डालने के लिए अब पहुंचे हैं। तो लगातार वोटिंग जुड़ी हुई हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और गाजीपुर की तस्वीर है जहां पर चलिए तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और वोटिंग प्रतिशत के बारे में चर्चा हो रही है। चंदौली में 29.08% वोटिंग हुई है। मिर्जापुर में सबसे ज्यादा अभी तक वोटिंग दिखाई दे रही है, 29.54% वोटिंग अभी तक मिर्जापुर में हो चुकी है।
तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और अपडेट इस वक्त दे रहे। कुछ पोलिंग स्टेशन पर लंबी कतारें दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी लंबी कतार हमारे सहयोगी दिनेश वहां से दिखा रहे हैं। लंबी कतारों में लग करके लोग अभी गर्मी के वक्त भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। संजय निषाद को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, वोट डाल करके निकले हैं। एनडीए की जीत का वो दावा कर चुके हैं और 400 पार का दावा कि कैबिनेट मंत्री हैं। और इस वक्त क्या कहते हैं सुनते हैं। चलिए हम सौभाग्य है वो क्या कहते हैं। मोदी को प्रधानमंत्री वोटर का एरिया यहाँ मत बात करिए किसी से। 100 मीटर तो हट जाइए। और उन्होंने कहा था कि हम फिर विश्व में जो हम अर्थव्यवस्था है 13 से हम 5वें लाए, 3रे लाएंगे, भारत को फिर से शक्तिशाली बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे और जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर फिर से लाएंगे। क्योंकि ये फिर अवसर मिला है वोट डालकर कि मोदी जी बैठें, 400 पार एनडीए सरकार हो और फिर ये हम परिवार सहित सौभाग्यशाली। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के काजल निषाद है, तो निषाद वोट की बात करें तो कहाँ जा रहा है? मैंने बताया ना कि देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है, किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है। और यहाँ व्यक्तित्व हैं, मोदी जी, अमित शाह जी हैं और योगी जी हैं। तो यहाँ विकास चाहिए। जिस तरीके से प्रधान का चुनाव नहीं है, प्रधानी का के गांव में किसी चेहरा देख कर वोट दे दिया। जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो विधान मतलब कानून बनाने के लिए और उस क्षेत्र के विकास के लिए। और जब हम लोकसभा का चुनाव होता है तो जिले के विकास के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए। और दोनों यहाँ योगी जी विकास करके दिखाए हैं, लोग देख रहे हैं और योगी और समाजवादी पार्टी और उनके प्रत्याशी दोनों के चरित्र को लोग जानते हैं कि चाहे किस तरीके से वह समाजवादी पार्टी आई तो गुंडों को किस तरीके से लाई, निषादों को कैसे सताया और किस तरीके से लोगों को धोखा देती रही। और जब वो सपा आती तो वो सैफ ही दिखता है, साफ साफ कहीं और नहीं दिखता है। सब साफ साफ सबको पता चल गया आज के दिन। और उनके जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी ने भी तमाम चलिए तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।